नमस्कार दोस्तों। आज मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और मेरा जो वीडियो बनता है वो आउटडोर में बनता है, इंडोर में नहीं बनता। इसलिए सुबह बारिश हो रही थी तो आज का वीडियो सुबह बन नहीं पाया, इसलिए आज शाम में वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जैसा कल मैंने आपसे बताया था कि रीजनिंग क्या होता है, कैसे उसको डिफ़ाइन किया जाता है, कितने टाइप की रीजनिंग होती हैं। आपने देखा भी था कि उसमें कॉमन सेंस रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, सिंबॉलिक रीजनिंग, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज कल मैंने कहा था कि कल मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा और उस टॉपिक को लेके मैं आपके सामने पहुँच चुका हूँ। पहला जो टॉपिक होगा वर्बल रीजनिंग का है, जो एसएससी बैंक छोड़ के बाकी जितने एग्ज़ाम आपको देखेंगे उसमें आपको ये रीजनिंग मिल जाती है, क्योंकि बैंक में ये चैप्टर आपके पास नहीं आता, क्लॉक नहीं आता। लेकिन एसएससी आ जाओ, रेलवे आ जाओ, या फिर जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हैं उस सारे एग्ज़ामों में आपको क्लॉक के क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं। इसलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लॉक पे, ठीक है। तो मैंने लिखा भी है क्लॉक, अबाउट क्लॉक लिखा हुआ है, यानी क्लॉक के बारे में पहले जानो। देखो आप जनरली, मैंने कल क्या कहा था कि जितनी भी रीजनिंग के चैप्टर हैं वो सारी किससे जुड़ी हैं, आपके लाइफ से। तो आपका क्लॉक जो है आप डेली उसको देखते हो, डेली उसको यूज़ करते हो टाइम देखने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता है कि क्लॉक कहाँ से, कैसे इसको स्ट्रक्चर किया गया, कैसे बनाया गया। सारा चीज़ एक एक पॉइंट हम यहाँ देखेंगे। और मैंने सबसे पहले वीडियो आपको दिखाया था कि मैं स्पेशल रीजनिंग का टीचर हूँ, इसलिए आपको रीजनिंग की एक एक चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा आपको। ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जो आपका छूटेगा। तो अगर आप मेरे, अभी तक मैंने आपसे ये भी नहीं कहा है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, आपको उसको लाइक करो, मैंने कुछ नहीं कहा अभी तक। आपको जैसे जैसे वीडियो अच्छी लगती है वैसे वैसे आप उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, देखना। लेकिन आई प्रॉमिस, आप मेरा पूरा एक चैप्टर क्लॉक कंप्लीट कर लो, आपको लगेगा कि नहीं सर ने जो बताया उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, फिर आप उसे लाइक करना, कमेंट करना या फिर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। क्लॉक में ये घड़ी आपके सामने बनी हुई है, घड़ी का स्ट्रक्चर यही होता है, वो चाहे जितनी महंगी घड़ी आप खरीद लो, स्ट्रक्चर तो यही होता है। इसमें मैंने 3 चीज़ें लिखा है। जनरली होता क्या है, आवर हैंड, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं घंटे की सुई। दूसरा मैंने लिखा है मिनट हैंड, और तीसरा मैंने लिखा है सेकंड हैंड। इन दोनों को मैंने टिक आउट किया है, इसको मैंने काटा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, सेकंड की सुई की चर्चा बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। तो हम उसी पे फोकस ज़्यादा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं घंटे की सुई के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इस कैसे चलती है, इसका क्या क्या फीचर होता है, और फिर इसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे, आपके मिनट हैंड की। तो एक बात बताओ, हर सुई को चलने के लिए उसका एक जगह बनाया गया है, उसका एक ब्लॉक बनाया गया, उसी ब्लॉक पे सुइयाँ चलती हैं। पहला है जैसे ये वाली, यानी 12 से 1, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये किसके लिए बनाया गया, किसको चलने के लिए बनाया गया, मिनट की सुई को, सेकंड की सुई को, या घंटे की सुई को। तो आप कहेंगे सर ये बड़ा वाला ब्लॉक घंटे की सुई के लिए बनाया गया, क्योंकि जब घंटे की सुई यहाँ से चलकर यहाँ आती है तब उसको क्या कहा जाता है, 1 घंटा कहा जाता है। अच्छा, अगर ये घंटे की सुई यहाँ से चलकर बीच में कहीं होती है तो क्या आप इसको घंटे में कहीं बोल पाते हो, नहीं बोल पाते, आप बोलते हो कि इतना मिनट हुआ है। लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ कंप्लीट करती है घंटे की सुई, आप कहते हो 1 घंटा हुआ है। वैसे ही यहाँ से यहाँ जब कंप्लीट करती है आप कहते हो कि 2 घंटा हुआ है। तो हमें पता करना है कि ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है वो टोटल घड़ी में कितना ब्लॉक बना हुआ है। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 ब्लॉक ये मिल के कितना डिग्री टोटल बनाता है, 360 डिग्री। तो बताओ जब 12 ब्लॉक मिलकर 360 डिग्री बनाता है तो एक ब्लॉक मिलके कितना डिग्री बनाएगा। तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री। यानी आपके पास एक वैल्यू आ गई, मान आ गया। किसका मान आ गया कि यहाँ से यहाँ का मान कितना होता है 30, फिर 30, फिर 30, और ऐसे ही टोटल कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो आप कह सकते हैं ना एक चीज़ कि सर 1 घंटे में घंटे की सुई, 1 घंटे में घंटे की सुई कितना चलती है, 30 डिग्री चलती है। देखिए जितनी बेसिक क्वेश्चन पूछेगा क्लॉक का, मैंने टाइप स्टार्ट नहीं किया है, मैं अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। जितना भी बेसिक क्वेश्चन क्लॉक का पूछेगा, मैं आपको 2 4 5 ऐसे रूल बता दे रहा हूँ कि जो भी बेसिक क्वेश्चन पूछे सारा का सारा आप सॉल्व कर लेंगे। और उसका पहला आपका पास ये रूल आ गया, यानी घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलेगी,
30 डिग्री चलेगी। ध्यान रखना, हम घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है। अब हम देखते हैं कि मिनट की सुई कैसे चलती है, सेकंड की सुई कैसे चलती है। ये इसका पार्टिकुलर चलने का स्टाइल है। ध्यान रखना, घंटे की सुई का पार्टिकुलर चलने का स्टाइल, कोई भी सुई दो तरीके से चलती है, या तो टाइम के अनुसार या तो डिग्री के अनुसार। घंटे की सुई अगर यहाँ से चलकर यहाँ तक आती है तो आप कहते हैं सर ये कितना घंटा हुआ, तो आप कहते हैं 1 घंटा। मैं पूछूंगा कितना डिग्री हुआ, तो आप कहेंगे 30 डिग्री। यानी प्रत्येक सुई दो तरीके से काउंट होती है चलने के लिए, या तो घंटे में चलेगी, या मिनट में चलेगी, या तो डिग्री में चलेगी। तो घंटे की सुई को मैंने आपको बता दिया कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितना चलेगी, तो 30 डिग्री चलेगी। अब हम देखते हैं कि मिनट की सुई कैसे चलती है। चलिए अब हम बात करते हैं मिनट की सुई की। इसके पहले हमने चर्चा की है घंटे की सुई कैसे चलती है, तो मैंने आपको बता दिया है कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री, 30 डिग्री। मिनट की सुई, अब देखो घंटे की सुई को चलने के लिए बड़ा वाला ब्लॉक बना था ना, लेकिन मिनट की सुई को चलने के लिए कौन सा ब्लॉक बना है, छोटा वाला ब्लॉक बना है। अगर मिनट की सुई यहाँ से चलकर यहाँ चली जाती है तो आप कहेंगे सर 1 मिनट हुआ, यहाँ चली जाएगी तो आप कहेंगे 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ। यानी छोटा वाला ब्लॉक किसके लिए बना हुआ है, मिनट हैंड के लिए बना हुआ। तो मिनट हैंड कैसे चलेगी ये अभी पता चल जाएगा। आप मुझे बताओ ये छोटा वाला ब्लॉक घड़ी में कितना होता है, तो 1 में 5, तो 12 में यानी 60। यानी मिनट को चलने के लिए छोटे छोटे कितने ब्लॉक बने हैं, 60 ब्लॉक। और 60 ब्लॉक कितना डिग्री टोटल बनाता है, 360 डिग्री। तो एक ब्लॉक कितना डिग्री का निर्माण करेगा, 360/60, यानी कितना डिग्री हो जाएगा, 6 डिग्री। आप कह सकते हैं दूसरा तरीका, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री चलती है। क्लियर है। तो घंटा की सुई मैंने कहा था ना 6, मैं रूल बता रहा हूँ आपको, बेसिक जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो सॉल्व कर लोगे। पहला रूल कौन सा हुआ कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चली, 6 डिग्री चली। अच्छा एक बात बताओ, घंटे को चलने के लिए बड़ा वाला ब्लॉक बना था, मिनट को चलने के लिए छोटा वाला ब्लॉक बना है, तो सेकंड कहाँ चलता होगा। ऑब्वियसली बात है कि सेकंड के लिए यही ब्लॉक बना हुआ ना, अलग से तो ब्लॉक बना नहीं हुआ। तो अगर इसी ब्लॉक पर सेकंड की सुई भी चलेगी तो क्या हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में सेकंड की सुई भी कितना, 6 डिग्री ही चलती है। क्लियर है। यानी 3 चीज़ें क्लियर हो गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 घंटे में घंटे की सुई कितना, 30 डिग्री। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री। 1 सेकंड में सेकंड की सुई 6 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान रखना, ये मैंने पहले ही कहा था कि तीनों सुई का अपना अपना चलने का स्टाइल, अपना पर्सनल नेचर है कि घंटा की सुई अपना 1 घंटा में 30 डिग्री कवर करेगा, मिनट की सुई अपना 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा, और सेकंड की सुई अपना 1 सेकंड में 6 डिग्री क्लियर करेगा। यानी तीनों सुई का अपना अपना नेचर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये तो अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से बना लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर घंटा की सुई 1 घंटे में 30 मिनट चलती है तो 4 घंटे में कितना चलेगी। तो अगर सवाल इस पे ऐसे बन जाता है कि घंटे की सुई मान लो 2 पर है और ये चल कर आ गई 7 पर, तो कितना डिग्री चलेगी। आपको पता है ना कि 1 घंटा में होता है कितना, 30 डिग्री। तो पहले पता करो कि चली कितना है। तो 2 बजे से 7 बजे तक गई है तो कितना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो जब 1 घंटा में चलती है 30 डिग्री तो 5 घंटा में कितना चलेगी, 5 15 150 डिग्री। अगर मैं पूछता हूँ कि मिनट की सुई मान लो यहाँ से चलकर यहाँ आती है तो कितना डिग्री चलेगी। तो देखो यहाँ 5 मिनट था, यहाँ कितना मिनट हो गया, 20 मिनट। तो पहले पता करो मिनट की सुई चली कितना मिनट है, 15 मिनट। तो 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 90 डिग्री। यानी इनसे अगर अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पर्सनल क्वेश्चन पूछेगा, आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपके पास एक एक यूनिट का मान निकल के बाहर आ गया है। अब हम डिस्कस किस पे करते हैं कि अगर घंटे और मिनट को एक साथ मिला के क्वेश्चन पूछे, या मिनट या सेकंड को एक साथ मिला के क्वेश्चन पूछे, या सेकंड और घंटे को एक साथ मिला के क्वेश्चन पूछे, वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फिर से देखते हैं। अब देखिए तीनों सुई का अलग अलग मान हमें पता चल गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, बिल्कुल हर पॉइंट पर ध्यान रख के पढ़ो। अगर ज़रूरत पड़े तो हाथ में पेन और कॉपी रखो, उसको नोट करते चलो, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊँगा, ध्यान रखना बिल्कुल बेसिक से। चलो मैंने बताया था 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री, अलग था उसका नेचर, बिल्कुल पर्सनल नेचर है उसका। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री, 1 सेकंड में सेकंड की सुई 6 डिग्री। लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा है वो थोड़ा घुमा के पूछा है। क्या पूछा है देखो ध्यान दो, कह रहा है कि मान लो मिनट और घंटे की सुई एक ही जगह पे हो, और क्वेश्चन क्या है
कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चली। एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ घंटा हटा के मिनट रख देते कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी, तो आंख बंद करके आंसर आप देते 6 डिग्री। लेकिन यहाँ मिनट नहीं पूछा है, घंटा पूछा है। कैसे? कह रहे हैं कि जब मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी यहाँ, तो घंटा कितना आगे बढ़ेगा। और आपको पता है ना कि घंटा की सुई हमें बढ़ते हुए दिखाई नहीं देता है, लेकिन बढ़ता तो है ना, बिना बढ़े आगे कैसे जाता है। तो मिनट तो दिखता है कि चलता हुआ, सेकंड तो दिखता है चलता हुआ, लेकिन घंटा का सुई बिल्कुल धीरे 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 चलता है, पता नहीं चल पाता है। तो कह रहा है कि जब मिनट का सुई 1 मिनट आगे बढ़ेगा तो घंटा कितना आगे बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जिस सुई के बारे में आपसे पूछे उसका पार्टिकुलर नेचर, पर्सनल नेचर क्या है उसको लिख दो। तो घंटे की सुई का पार्टिकुलर नेचर क्या है कि घंटा की सुई 1 घंटा में कितना चलती है, 30 डिग्री। ये तो आपको पता है। और आपको निकालना कितना दिन में, 1 मिनट में। तो 1 घंटा में 30 डिग्री चलेगी तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो डिग्री तो उतना का उतना ही रह जाएगा। यानी जब 1 घंटा में 30 डिग्री तो 60 मिनट में 30 डिग्री हमें निकालना कितना में है, 1 मिनट में। यानी 30/60 यानी कितना, 1/2 डिग्री। यानी आपके पास एक और सवाल का आंसर मिल गया कि 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री चलेगी। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे भी इसकी बहुत जगह ज़रूरत पड़ने वाली है। एक डायरेक्शन चैप्टर में भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि जब 1 मिनट का सुई आगे बढ़ेगा तो उसका आधा कौन बढ़ता है, घंटा का सुई बढ़ता है। और बिल्कुल फिक्स है रूल, जितना मिनट का सुई आगे बढ़ेगा उसका बिल्कुल आधा कौन बढ़ेगा, घंटा का सुई बढ़ता है। जैसे 1 मिनट में हाफ डिग्री, अगर हम कहें कि बताओ 10 मिनट में कितना डिग्री, तो 1/2 × 10 कितना, 5 डिग्री। यानी फिक्स है, जितना मिनट का सुई आगे चलेगा उसका आधा डिग्री में कौन आगे बढ़ता है, घंटा का सुई बढ़ता है। अगर एक क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 1 मिनट का मान आपके पास निकल गया। अब देखो आपके पास 4 चीज़ें आ गई। हर सुई का पर्टिकुलर नेचर, 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री, 1 सेकंड में सेकंड की सुई 6 डिग्री। ये चौथा रूल है, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है, हाफ डिग्री। 1 यूनिट का मान निकल गया, अब जितना यूनिट का मान पूछे उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है ना, 4 चीज़ें सीख लिए। 5वां चीज़ देखते हैं। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि 1 सेकंड में सेकंड की सुई कितना, 1 सेकंड में घंटे की सुई कितना चलेगी। तो देखो यहाँ तीनों सुई बना हुआ है। तो जब 1 मिनट में घंटा का सुई अभी हम निकालें कितना चला था, 1/2 डिग्री। अब कह रहा है कि अगर सेकंड का सुई आगे बढ़ता 1 सेकंड, तब घंटा कितना आगे बढ़ता, बढ़ेगा तो ज़रूर, बिल्कुल माइनर बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा तो ज़रूर, और उसका वैल्यू में निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, जिस सुई के बारे में पूछे उस सुई का क्या लिखना है, पर्सनल नेचर, पार्टिकुलर नेचर। तो घंटे के सुई का पार्टिकुलर नेचर क्या है, 1 घंटे में कितना डिग्री चलता है, 30 डिग्री। 1 घंटा को सीधे सेकंड में चेंज तो नहीं कर सकते ना, पहले मिनट में चेंज करेंगे तब तो सेकंड में आएंगे। इसके पहले हम उसको निकाले भी थे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। 1 घंटा में 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 मिनट में तो 30/60 यानी 1/2। यहाँ तक तो इसको पहले भी निकाले थे, ठीक है ना। अब यहीं से तोड़ लेते हैं फिर से। तो 1 मिनट में जो हाफ डिग्री है आपको निकालना कितने में, 1 सेकंड में। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और 60 सेकंड में कितना चलेगा, 1/2। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो 1/2/60/1, ये हो जाएगा 1/2 × 1/60 यानी 1/120 डिग्री। ये 5वां रूल, यानी बेसिक क्वेश्चन बनाने का 6 रूल मैं आपको बताऊंगा, ये 5वां रूल है। 5वां रूल क्या कह रहा है, 1 सेकंड में घंटे की सुई कितना चलती है, 1/120 डिग्री, बिल्कुल माइनर चलती है। देखो एक एक यूनिट का मान मैं आपको निकाल बता देता हूँ। जितना यूनिट का मान पूछेगा आसानी से आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका 5वां सवाल मिल गया कि 1 सेकंड में घंटे की सुई कितना चलेगी, तो 1/120 डिग्री चलेगी। और कैसे निकल रहा है आपके सामने, बिल्कुल ईजी है। आगे देखते हैं 6ठा सवाल। ध्यान रखना आप, अगर आप इस पूरे वीडियो को आपने अगर देख लिया तो जितना भी बेसिक सवाल क्लॉक से आएगा, यानी टाइप वाला नहीं कह रहा हूँ, बेसिक सवाल, वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दूसरा तरीका इसका नहीं है, बिल्कुल इकलौता तरीका है, आसानी से बनाएंगे आप सारा क्वेश्चन। अब सवाल देखिए, कह रहा है 1 सेकंड में मिनट की सुई कितना चलेगी। अब कह रहा है कि जब सेकंड का सुई 1 सेकंड बढ़ा था तो घंटा तो आपने बता दिया कि 1/120 चलेगा, लेकिन जब 1 सेकंड का सुई बढ़ेगा तो मिनट कितना बढ़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देखो मैंने क्या कहा, जिस सुई के बारे में पूछे उसका पार्टिकुलर नेचर, पर्सनल नेचर लिखना है। तो मिनट की सुई का पार्टिकुलर नेचर क्या है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। और आपको निकालना कितनी देर में है, 1 सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर
60 सेकंड में कितना चलेगी 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी 6/60 यानी 1/10, यानी 1 सेकंड में मिनट की सुई कितना बढ़ेगी 1/110 डिग्री। अब देखो 6 का 6 रूल मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से उसको बोर्ड पर लिख भी रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ आपको। 1 घंटा में घंटे की सुई सर 30 डिग्री, 1 मिनट में मिनट की सुई सर 6 डिग्री, 1 सेकंड में सेकंड की सुई सर 6 डिग्री, यानी ये तीनों क्या हुआ उसका पर्सनल नेचर हुआ चलने का। चौथा मैंने क्या बताया कि जब 1 मिनट का सुई बढ़ेगा तो घंटा कितना चलेगा, तो जितना मिनट का सुई चलता है उसका आधा कौन चलता है, घंटा चलता है। मैं कह रहा हूँ कि जब 1 सेकंड आगे बढ़ेगा सुई सेकंड का, तब घंटा कितना उसके पीछे चलेगा 1/120 डिग्री। फिर मैं बता रहा हूँ कि जब 1 सेकंड का सुई बढ़ेगा तो मिनट कितना आगे बढ़ेगा, तो 1/110 डिग्री। मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ एक बार रिपीट करें आप। अब देखो दोस्तों, मैंने 6 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिक जितना भी सवाल आपका क्लॉक का आएगा सारा का सारा इससे सॉल्व हो जाएगा। मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा भी आपको, पहले इसको देखो आप। मैंने क्या लिखा है 6 पॉइंट। 1 घंटे में घंटे की सुई मैंने पहले ही बता दिया आपको कितना चलता है 30 डिग्री। 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलता है 6 डिग्री। 1 सेकंड में सेकंड की सुई कितना चलता है 6 डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई, तो जितना मिनट का सुई चलेगा उसका आधा कौन चलेगा, घंटा चलेगा, आधा डिग्री। 1 सेकंड में घंटे की सुई 1/120 डिग्री और 1 सेकंड में मिनट की सुई 1/10 डिग्री। जितना भी सवाल पूछेगा इसी 6 के इर्द गिर्द घूमेगा, बाहर नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इस पे कराने जा रहा हूँ, देखना कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। इन सबको आप नोट कर लेंगे ज़रूर अपने कॉपी में। अगर आप अपनी कॉपी को फॉलो करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगी इस कॉपी को देख के आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर दोबारा आपको यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है। अब इस चीज़ को सीखने के बाद इस सारे क्वेश्चन कितने आसान हो जाएंगे, ध्यान रखना। 1 यूनिट का मान आपके पास पड़ा हुआ है, जितना यूनिट पूछता है मल्टीप्लाई करके निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, बाइलिंगुअल है। ठीक है ना। देखिए कह रहा है हाउ मच एंगल परफॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 18 सेकेंड, यानी 18 सेकंड में मिनट की सुई कितना चलेगी। एक चीज़ बताओ, पूछ रहा है 18 सेकंड में मिनट का सुई कितना चलेगा। आपको मैंने पहले ही बताया है कि 1 सेकंड में, पहले बताओ कि 1 सेकंड में मिनट का सुई कितना चलता है सर। तो 1 सेकंड में मिनट का सुई मैंने बता चुका कितना, 1/10। तो 18 सेकंड में मिनट का सुई कितना चलेगा, 1/10 इंटू 18 यानी 18/10, यानी कितना 1.8 डिग्री। हो गया आंसर ख़त्म। कितना टाइम लगा। इसी तरह इसका इस्तेमाल करके कोई भी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पूछता है उन सब को आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, 4 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पर लिख सकते हैं और वीडियो को रोक के पहले खुद से बनाइएगा और फिर बाद में आंसर भी मैच कर लीजिएगा। ये भी अच्छा तरीका है आपको अपने आप को चेक करने का, आपने क्या सीखा है। तो पहला क्वेश्चन है कि 21 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी। एक चीज़ बताओ, इसको निकालने की आवश्यकता है क्या। एक मिनट में घंटे की सुई कितना चलती थी, आपने कहा था कि सर ½ डिग्री चलती थी, यानी जितना मिनट का सुई चलता है उसका आधा कौन चलता है, घंटा का सुई। तो यहाँ तो आंख बंद करके आंसर दोगे। जब 1 मिनट में घंटे की सुई ½ डिग्री चलती है तो बता दो 21 मिनट में, तो सीधा हाफ कर देना 10.5 डिग्री। लेकिन आप निकाल लो कि जब 1 मिनट में घंटे की सुई ½ डिग्री, तो 21 मिनट में तो 1/2 इंटू 21 काटोगे कितना आएगा 10.5 डिग्री। कितना टाइम लगा। लेकिन ये 6 चीज़ों पर कंट्रोल अगर कर लोगे तो जो भी बेसिक सवाल पूछेगा बिल्कुल आसान है आपके लिए। दूसरा सवाल है 20 सेकंड में सेकंड का सुई। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल पूछा है। जिस सुई का चर्चा किया है उसी सुई के बारे में पूछा है कि 20 सेकंड में सेकंड का सुई कितना चलेगा। आपको पता है 1 यूनिट का मान, 1 सेकंड में सेकंड का सुई कितना चलता है 6 डिग्री, तो 20 सेकंड में 120 डिग्री, यानी सारा 1 यूनिट का मान यहाँ है। कम से कम 1 यूनिट का मान तो आपको पता है ना, तो जितना यूनिट पूछेगा आपको सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है, बाकी सब तो आपको पता ही है। यहाँ 54 सेकंड में मिनट की सुई। आप एक बताओ, 1 सेकंड में मिनट का सुई आपके पास पड़ा हुआ है, कितना चलता है 1 सेकंड में मिनट का सुई कितना चलता है 1/10। तो कितना में पूछा है 54 सेकंड, 1/10 इंटू 54 यानी 54/10 5.4 डिग्री हो जाएगा। काट दोगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ कह रहा है कि 27 सेकंड में घंटे की सुई। तो बताओ 1 सेकंड में घंटे का सुई का मान आपके पास पड़ा हुआ है, कितना होता है
1/20, तो ये क्या पूछ रहा है 27 सेकेंड में। तो 1/120 इंटू 27 डिग्री। इसको जैसे देगा, काटेगा तो काट के आंसर करना, ऐसे ही रखेगा तो ऐसे आंसर कर देना, ठीक है ना। तो चलिए, आज मैंने आपको क्लॉक का बेसिक वीडियो बना के दिया। बिल्कुल आसान तरीका है, अगर इस 6 चीज़ों पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो सारा का सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉक के टाइप से स्टार्ट करेंगे, यानी ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगर कुछ बेसिक क्वेश्चन और मिलेंगे मुझे फिर मैं कराऊंगा, लेकिन एक सिलसिलेवार से पहले पढ़ाई कर लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो कल हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्या चर्चा करेंगे कि एंगल, यानी समय दिया रहता है और उससे कोण कैसे ज्ञात करता है, ये टाइप 1 रहेगा हमारा। तो कल इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।